हेलो दोस्तों, इससे पहले मैंने त्रिकोणमिति का महत्वपूर्ण सूत्र बताया हूँ पहले क्लास में। अब देखिए, आज से मैं एक्सरसाइज 8.1 बताने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा। तो इस सूत्र को, महत्वपूर्ण सूत्र जो बताया हूँ उनको पहले याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से, उसके बाद आपको ये अच्छा समझ में आएगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले कुछ और बता रहा हूँ इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, एक त्रिभुज के बारे में मैंने बताया था आपका। एक त्रिभुज क्या है, देखिए समकोण त्रिभुज के बारे में बताया था आपको कि समकोण त्रिभुज, ये त्रिभुज देखिए, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये त्रिभुज हुआ और इस त्रिभुज का देखिए, जैसे ये कोण हुआ 90 डिग्री, उसमें आपको बताया था कि जो कोण, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए इसमें जैसे ए बी सी ये हुआ 90 डिग्री। तो देखिए आप, जैसे ये इसको हेपोटिनियस एच यानी कि इसे कर्ण कहा जाता है, इसको जो है लंब कहा जाता है, लंब परपेंडिकुलर यानी पी, और इसे आधार यानी आधार का मतलब होता है बेस यानी इसे बी कहा जाता है। अब देखिए इसमें चेंज क्या होता है, जैसे समकोण त्रिभुज हुआ तो सब रहेगा, लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे देखिए आप त्रिकोणमिति में बनाएगा जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, तो इसमें चेंज क्या होता है। तो देखिए जैसे हम साइन थीटा लेते हैं तो साइन थीटा की जगह ये थीटा जो है यह एंगल को निरूपित करता है यानी कोण को निरूपित करता है। इसके जगह आप साइन थीटा के जगह आप यहाँ पर साइन ए भी ले सकते हैं, यहाँ पर साइन अल्फा भी ले सकते हैं, साइन बीटा भी ले सकते हैं। तो इस जगह देखिए यह, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अगर थीटा के जगह यदि ये कोण थीटा हो, ये कोण थीटा हो, तो ये इस कोण के लिए या सी ही दिया हो, जैसे कहेगा कि साइन सी, अगर सी ही दिया हो तो सी कोण के लिए ये देखिए, जिस ये कोण, इस कोण के सामने वाला जो भुजा है वही लंब, और ये आधार, यह कर्ण, तो नो चेंज होगा, कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन ये देखिए, तो इसके सामने वाला जो भुजा है वो लंब होगा और ये आधार, ऐसे ही होगा। लेकिन ऊपर वाले कोण जब कहे तो ध्यान रखिएगा, जब ऊपर वाला कोण कहे तो क्या कीजिएगा, ये ऊपर वाले के लिए P हो जाएगा, उस समय आप P और ये B हो जाएगा। जैसे कहेगा कि साइन ए, तो देखिए साइन ए के लिए ये P अर्थात साइन थीटा वाला P वाई, तो BC H का मान यही रहेगा AC। लेकिन अगर साइन सी कहता है तो देखिए साइन सी के लिए ये हुआ AB हुआ P और ये HAC ही हुआ। तो इस तरह से चेंजिंग होता है इसमें। और आपको मैं बताया था कि इस, जैसे इस फॉर्मूला को आप याद कीजिएगा। सबसे पहले देखिए PBH को आप याद कीजिए, उससे ही महत्वपूर्ण सवाल बनता है। जैसे देखिए साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है P/H, कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है B/H, टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P/B, कोट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है B/P। उसके बाद देखिए सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है H/B, और कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है H/P। अर्थात देखिए साइन का उल्टा हुआ कोसेक, कोस का उल्टा हुआ सेक, और टेन का उल्टा हुआ कोट। और एक जगह मैंने एक बॉक्स में बनाया है, वहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, इसको सुधार लीजिएगा। जैसे बॉक्स में है कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर PP डबल बार लिखा गया है, इसको सुधार लीजिएगा। और उसके बाद देखिए B बराबर होता है H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, और देखिए P बराबर होता है H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी P स्क्वायर बराबर B स्क्वायर बराबर। और यदि इस तरफ से स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ रूट हो जाएगा। अब देखिए इससे आगे मैं अब सवाल चालू करने जा रहा हूँ, तो इस महत्वपूर्ण फॉर्मूला को आप याद कीजिएगा, इससे आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का है, ये चैप्टर 8.1 है। पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। एक त्रिभुज है ABC जिसका कोण B समकोण है। देखिए एक त्रिभुज है ABC जिसका कोण B समकोण है। तो देखिए एक त्रिभुज जैसे ये हुआ, ये त्रिभुज है, और देखिए इसका कहता है कि B कोण समकोण है, ये B कोण जो है इसका समकोण है। और उसके बाद देखिए कहता है कि AB बराबर, और उसके बाद देखिए ये A हुआ, ये B हुआ। अब देखिए B कोण कहता है समकोण है, और AB बराबर, ध्यान दीजिएगा AB बराबर, तो AB बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। और फिर देखिए BC बराबर क्या दिया हुआ है, AB बराबर 24, BC बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर।
हमें देखिए निम्नलिखित का मान कहता है ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले देखिए इसमें ये P और B दिया हुआ है लेकिन H नहीं दिया हो, तो अगर H नहीं दिया हो तो H का हम फॉर्मूला बैठाएंगे और उससे H पहले निकालेंगे, उसके बाद इसका मान निकलेगा। तो सबसे पहले देखिए ये समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है, यानी समकोण त्रिभुज में आप देखिए सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय आप पढ़िए हो कि कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए ये जैसे ये हुआ ना, तो अर्थात ए बी कर्ण हुआ तो ए बी बराबर रूट अंडर, देखिए ए बी बराबर, अगर इस तरफ स्क्वायर नहीं रहेगा तो इस तरफ रूट कर दीजिएगा, स्क्वायर करिएगा तो रूट बाद में करिएगा फिर भी। तो यहाँ देखिए यह हुआ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देखिए ए बी का वैल्यू है 24, तो 24 का स्क्वायर और प्लस बी सी का वैल्यू है 7, तो 7 का स्क्वायर। अब देखिए हमें क्या है ए बी बराबर, तो ए बी बराबर देखिए ए बी 24 को हम 2 बार गुना करेंगे, ऐसे 24 तो 576 होता है, इसको गुना कीजिएगा। तो अब देखिए 24 को 2 बार गुना करेंगे 576 होगा, और देखिए 7 7 49 यानी 2 बार, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 6 15 और 7 4 11 1 12 5 1 6 625 है, इसका वर्गमूल होता है 25 सेंटीमीटर ये हुआ। अब देखिए हमें ये P, B और H निकल गया, तीनों निकल गया, तो अब हम मान आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहला मान क्या कहता है, तो देखिए पहला का मान हम जैसे यहाँ निकाल रहे हैं, तो पहला कहता है साइन ए। इससे पहले सूत्र में भी मैं बताया हूँ, अभी भी बताया हूँ कि अगर ऊपर वाले कोण कहे तो ऊपर के लिए ये P होता है। तो देखिए साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P/H। तो देखिए साइन थीटा बराबर फॉर्मूला हुआ P/H, तो देखिए P ये हुआ ना, ऊपर के लिए A है, A कोण तो ऊपर के लिए ये P हुआ, तो यहाँ 7 और H का मान, H नो चेंज AB, तो AB का मान हुआ है देखिए 25, ये 25 ही रह जाएगा। उसके बाद देखिए cos A, दूसरा है इसी का पहला cos A, तो देखिए cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है B/H, तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला हुआ B/H, तो देखिए B का वैल्यू देखिए ये A के लिए ये P है, तो ये B हुआ 24 और 25, H का मान ही रहेगा। इसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है यहाँ, देखिए ये दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसमें कहता है साइन C। तो देखिए साइन C का वैल्यू जो है, तो साइन थीटा बराबर P/H ही होगा, लेकिन C के लिए यहाँ देखिए यहाँ C होगा, तो C के लिए देखिए C के लिए जो है ये P होगा और ये B होगा, तो C के लिए P, तो साइन थीटा बराबर देखिए 24 और H, तो H का मान AC का मान 25 हुआ। उसके बाद देखिए cos C, तो cos C बराबर यहाँ फॉर्मूला होगा B/H, तो देखिए C के लिए ये P, तो ये B का मान 7 और H का मान 25। यही इस पहला क्वेश्चन का यह दोनों आंसर हुआ। इस तरह से हम निकालेंगे, फिर आगे देखेंगे हम। अब देखिए इससे आगे क्वेश्चन है हमारा, देखिए इसमें कहता है कि आकृति 8.13 में ये जो आकृति दिया हुआ है 10p माइनस कोट आर का मान याद करने। इस आकृति में कहता है कि 10p माइनस कोट आर का मान याद कीजिए। तो सबसे पहले हम देखिए इसमें भी देखिए एक ये दिया हुआ है, लेकिन ये नहीं दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले देखिए यहाँ P और H दिया हुआ है, B नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम B निकालेंगे। तो आप क्या बोले कि पाइथागोरस थ्योरम कहता है या समकोण त्रिभुज में कहता है कि जैसे कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो इसी तरह से ये QR हुआ। तो यहाँ देखिए हम लेंगे समकोण त्रिभुज देखिए PQR में। तो समकोण त्रिभुज देखिए PQR में सबसे पहले देखिए यहाँ P दिया हुआ है, H दिया हुआ है, लेकिन B नहीं दिया हुआ है, तो ये B हुआ QR। तो देखिए QR बराबर हो जाएगा रूट अंडर, यानी आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण हुआ यहाँ पर देखिए PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए PR का स्क्वायर, PR हुआ 13, तो 13 का स्क्वायर, और PQ का मान हुआ 12, तो 12 का स्क्वायर। आप देखिए 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर यानी 12 2 बार गुना कीजिएगा तो 144। अब देखिए 169 में से अगर 144 को हम घटाते हैं
तो यहाँ हुआ देखिए 5 2 25, 25 का वर्गमूल होता है 5, अर्थात इसका वैल्यू जो है 5 निकल गया, 5 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे हमें किसका मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो अब देखिए मान कहता है 10p माइनस कोट आर, 10p माइनस कोट आर कहता है। तो देखिए सबसे पहले देखिए 10p, देखिए टेन थीटा वाला फॉर्मूला होता है p/b, लेकिन 10p कहता है ऊपर वाले कोण के लिए, हम बोले हैं नीचे वाले p होता है, तो p का वैल्यू हुआ 5। और देखिए b, तो b का वैल्यू हुआ 12। उसके बाद देखिए ये 5 है माइनस, उसके बाद देखिए कोट आर, तो देखिए r के लिए ये p तो ये b ना, तो कोट आर कहता है तो कोट थीटा बराबर होता है b/p, तो b का मान हुआ 5 यानी 5 और इसका मान हुआ 12। अब देखिए इस दोनों का एलसीएम अगर सेम नीचे में रहे तो उसका एलसीएम वही होता है। तो देखिए 12 दोनों नीचे में है तो इसका एलसीएम वही होगा। अब देखिए एलसीएम जैसे ये सेम नीचे में तो वह 1 से गुना होता है, यही रह जाता है। तो 5 माइनस 5, 5 में से 5 को घटाएंगे हो जाएगा 0 और बटा 12। अब 0 में अगर हम किसी चीज़ से भाग देते हैं तो वह 0 ही हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा 0। तो देखिए इस तरह से हमारा दूसरा सवाल बना। अब देखते हैं अगले तीसरा सवाल को। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा कहता है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस और ए टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ ए है, यहाँ भी ये है ए, तो हमें कहता है कि यदि साइन ए बराबर, देखिए दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4, तो देखिए साइन ए बराबर हमें कहता है कोस और टेन ए का, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है p/h। देखिए p/h हुआ तो ये ऊपर वाला जो वैल्यू हुआ ना वो p का मान हुआ, अर्थात p बराबर हुआ 3 और ये h बराबर हो जाएगा 4। अब देखिए हमें ज्ञात करना है, क्या नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ b नहीं दिया हुआ है, तो हम b निकालेंगे। तो देखिए b बराबर फॉर्मूला होता है √h² माइनस p²। तो देखिए √h², तो h का वैल्यू कितना है 4, तो हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो देखिए 4 का स्क्वायर होता है 4 चौक 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 घटाएंगे 7 हो जाएगा। अब देखिए मान किस किस का बोल रहा है निकालने के लिए, तो हम देखिए मान कहता है कोस ए, तो देखिए कोस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है b/h। तो देखिए b का वैल्यू हुआ √7 और h का वैल्यू हुआ 4, ये हुआ। उसके बाद देखिए क्या कहता है टेन ए, तो देखिए टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है p/b। तो देखिए p का मान हुआ 3 और b का मान जो हुआ √7, यही इनका आंसर हुआ। अब देखिए तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ये दिया हुआ है तो इसका मान, तो सबसे पहले देखिए दिया हुआ है क्या 15 कोट ए बराबर 8, तो मान हमें किसका ज्ञात करना है, तो देखिए इन दोनों का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखिए जो ये पीछे में जो रहता है वह नीचे में चला जाता है, अर्थात गुना में रहता है तो बराबर के उस तरफ भाग में यानी नीचे में चला जाएगा। तो देखिए ये जो है सो पीछे में है अर्थात नीचे में चला जाएगा। तो देखिए ये जो है कोट ए बराबर 8/15 हो जाएगा। अब देखिए 8/15 हो गया। अब हम क्या देखिए कोट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है b/p। तो देखिए b का वैल्यू ये हुआ 8 और p का वैल्यू ये हुआ 15। अब देखिए उसके बाद हम क्या नहीं दिया हुआ है, तो देखिए h नहीं दिया हुआ है तो हम h निकालेंगे। तो देखिए h बराबर फॉर्मूला होता है √p² प्लस b²। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे h का तो p², तो यहाँ देखिए 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। आप देखिए 15 का स्क्वायर 15 15 225
अठी अठी 64, यानी 15 का 2 बार गुना कीजिएगा तो 225 आएगा। 8 का 2 बार गुना कीजिएगा, अठी अठी 64 आएगा। अब देखिए इसको क्या कीजिएगा, 2 तो 5 6 9 6 2 8 और 289 का वर्गमूल होता है 17। अब हमें ज्ञात क्या करना है सो देखिए, तो हम निकालना है साइन ए और सेक ए। तो देखिए साइन थीटा बराबर, तो साइन ए है, साइन थीटा बराबर सूत्र होता है पी बाय एच। तो देखिए पी का वैल्यू हम देखें कितना, तो 15, और एच का वैल्यू कितना हुआ, तो एच का वैल्यू हुआ 17। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए सेक ए, तो सेक ए बराबर क्या होता है, देखिए सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा बराबर देखिए एच बाई बी होता है। तो सेक थीटा बराबर एच बाई बी, तो सेक का देखिए एच बाई बी, तो एच का मान क्या हुआ 17, और देखिए बी का मान, तो एच बाई बी, तो बी का मान कितना हुआ 8, तो यहाँ हुआ 17/8। ये हुआ इनका आंसर। उसके बाद देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, सूत्र को सबसे पहले आप, महत्वपूर्ण सूत्र है, सभी सूत्र को आप याद रखिएगा तो चुटकी में सवाल बनेगा, चुटकी में। तो अब देखिए ये 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सेक थीटा बराबर दिया हुआ है तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना लेके बोल रहा है। तो देखिए सबसे पहले दिया हुआ है, हम देखेंगे सेक थीटा बराबर, तो देखिए सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13/12। अब देखिए सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो सबसे पहले देखिए सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है सो हमें याद रहना चाहिए। तो सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एच बाई बी, यानी कोस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो एच बाई बी, तो एच का वैल्यू हुआ 13 और उसके बाद देखिए बी का वैल्यू हुआ 12। हमें क्या नहीं दिया है, तो हमें पी नहीं दिया है, तो पी पहले निकालेंगे। तो पी बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए एच का वैल्यू कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। देखिए 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। 169 में से 144 को घटाएंगे तो हो जाएगा 25। 25 का वर्गमूल होता है 5। अब देखिए अब हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें देखिए सभी त्रिकोणमितियों ने, देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात 6 बताए थे, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, उसमें आपको 1 दिया हुआ तो शेष कितना बचा 5। इन पांचों को निकालना है, 5 इसको छोड़कर। तो देखिए सेक थीटा को छोड़कर पहले साइन थीटा से चालू करते हैं। साइन थीटा बराबर होता है पी बाय एच। तो देखिए पी का वैल्यू हुआ 5 और एच का वैल्यू हुआ 13। उसके बाद देखिए कोस थीटा, तो कोस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है बी बाय एच। तो बी का वैल्यू हुआ 12 और एच का वैल्यू हुआ 13। उसके बाद हम निकालेंगे टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है पी बाय बी। तो पी का मान हम देखें कितना 5 और बी का मान कितना हुआ 12। उसके बाद हम देखेंगे कोट थीटा, तो कोट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है देखिए उल्टा टेन का उल्टा, तो यानी बी पी बाय बी ये हुआ तो बी बाय पी ये हुआ, तो यानी 12/5। उसके बाद देखेंगे हम सेक होता है, सेक निकल गया, कोसेक रहा। तो देखिए कोसेक थीटा बराबर साइन का उल्टा यानी पी बाय एच, तो एच बाय पी। तो एच का वैल्यू हुआ 13 और पी का वैल्यू 5। यही है 5 का आंसर। देखिए अगले क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए ये अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। उसके बाद देखिए कहता है जहां कोस ए बराबर कोस बी हो तो दिखाइए ए बराबर बी। तो देखिए अगर जैसे हम समकोण त्रिभुज पा रही है एबीसी, तो एबीसी जैसे समकोण त्रिभुज पा रहे, तो देखिए अब जैसे हम एबीसी लिख लिए, लेकिन यहाँ कहता है कोण ए और कोण बी जैसे न्यून कोण। तो देखिए यहाँ बी नहीं होगा क्योंकि ये कोण जो होता है समकोण हुआ। तो यहाँ देखिए ये कोण ए और कोण बी न्यून कोण कहता है, तो ये यहाँ बी यहाँ दे सकते हैं या ए यहाँ पे तो बी यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन यहाँ ए बी कुछ नहीं देंगे क्योंकि ये न्यून कोण हुआ और न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा हुआ है। तो यहाँ हम सी देंगे, अर्थात ए बी न्यून कोण है तो इस दोनों को इस जगह में से किसी एक को एक जगह बैठाएंगे।
तो इस तरह से देखिए हम एक लेते हैं, तो देखिए कहता है देखिए अब ये हुआ तो ये यहाँ लेंगे और बी यहाँ लेंगे, यहाँ सी लेंगे, क्योंकि कहता है कि ए और बी ये दोनों न्यून कोण हैं, तो ये 90 डिग्री हुआ तो ये समकोण हुआ, तो इस दोनों को इसी जगह बैठाएंगे। अब हम देखिए हमें कहता है, तो सबसे पहले देखिए ये समकोण त्रिभुज है, तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले देखिए हमें कहता है ये तो कोस ए कोस बी दिखाने के लिए, तो हम देखिए सबसे पहले यहाँ हम मान निकालेंगे इसमें, तो देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखिए यहाँ पर क्या हम लेंगे, तो सबसे पहले हम देखिए जैसे कोस ए, तो कोस ए का वैल्यू लेंगे, तो देखिए ए है कोस थीटा बराबर फॉर्मूला वही होता है बी बाय एच। देखिए ये ए हुआ तो ए ऊपर वाले के लिए ये पी ना, तो ये बी, तो देखिए ये पी तो ये बी, तो कोस थीटा और बी बाय एच हुआ, तो अर्थात ये हुआ, ये जो हुआ ना यह हुआ ए सी बी और एच हुआ ए बी। अब फिर देखिए दूसरा कहता है कोस बी, तो कोस बी, अब देखिए कोस बी तो कोस बी, ये बी के लिए ये पी तो ये बी, तो कोस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है बी बाय एच ना, तो ये पी हुआ तो ये बी हुआ, यानी बी सी बाय ए बी। देखिए लेकिन किंतु दिया हुआ है, किंतु क्या दिया हुआ है कि कोस ए बराबर कोस बी दिया हुआ है। देखिए कोस ए बराबर कोस बी दिया हुआ है, जब कोस ए बराबर कोस बी दिया हुआ है तो देखिए कोस ए का वैल्यू यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोस ए बराबर कोस बी है, तो यहाँ देखिए कोस ए का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ए सी बाय ए बी, और यहाँ पुट करेंगे तो बी सी बाय ए बी। देखिए अगर बराबर के दोनों साइड सेम नीचे रहे फिर कटेगा, बराबर के दोनों साइड सेम ऊपर रहे फिर कटेगा, बराबर के दोनों तरफ बराबर हो फिर कटेगा। तो यहाँ देखिए ए बी नीचे हैं तो ये ए बी से ए बी कट जाएगा, अर्थात ये ए बी से ए बी कैंसिल, बचा ए सी। आप देखिए हमें क्या बचा, तो हमें बचा कि ए सी बराबर बी सी, अर्थात देखिए डायग्राम में यहाँ कहता है ये ए सी बराबर ये बी सी हो गया। तो देखिए कहता है अगर किसी त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण, मतलब इसके सामने का जो कोण होता है वह भी समान होता है। तो यहाँ देखिए अर्थात बराबर भुजा के सम्मुख कोण समान होता है, तो देखिए ये दोनों भुजा बराबर हुआ अर्थात इसका कोण समान होगा। कोण देखिए तो यहाँ ये कहता है कि समान भुजा का सम्मुख कोण समान भुजाओं का सम्मुख कोण बराबर होता है, यानी सम्मुख कोण बराबर होता है, कोण बराबर होता है। तो देखिए समान भुजा का सम्मुख कोण बराबर हुआ अर्थात ये दोनों समान हुआ ना, तो इसके सामने देखिए ए हुआ और इसके सामने बी हुआ, अर्थात अतः ए बराबर कोण ए बराबर हो जाएगा कोण बी, यही हुआ इसका प्रूव्ड किए। आगे देखिए अब तो हम देखिए इस प्रकार से इसको बनाए, फिर आगे देखते हैं। देखिए ये 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 7 नंबर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। अब हमें कहता है कि देखिए यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है तो हमें कहता है इसका मान ज्ञात करने के लिए। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, तो हमें दिया हुआ है कि कोट थीटा बराबर 7/8। देखिए 7/8 दिया हुआ है, तो हमें कहता है अब देखिए मान ज्ञात करने के लिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले देखिए आप क्या करिएगा कि ऐसे पी बी एस सब निकालिएगा, लेकिन बताता हूं मैं आपको, इससे अच्छा बेटर बता रहा हूं शॉर्टकट कैसे बनाना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, देखिए पहला जो मान हमें दिया हुआ है सो देखिए हमें दिया है कि 1 प्लस साइन ए, पहला देखिए इसका मान हम पहले निकालते हैं 1। देखिए इसमें जैसे है वैसे ही रह रही है, जो मान निकालने के लिए कह रहा है उसको पहले लाइए। तो यहाँ दिया हुआ 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और फिर देखिए बाय यहाँ दिया हो 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा।
अब देखिए ये दिया हुआ है। हम देखिए आप सबसे पहले देखिए एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए हम इसको जो है ये हुआ a मान लिए, इसको b मान लिए, इसी जगह इसको a मान लिए, इसको b मान लिए, ऐसे नीचे हम करेंगे तो देखिए a प्लस बी अर्थात a के जगह 1 हुआ और b के जगह साइन हुआ। यहाँ देखिए a माइनस बी तो a के जगह 1 हुआ, b के जगह साइन, सेम नीचे में a के जगह 1 और b के जगह कोस हुआ। ऐसे ही तो इस फार्मूला पर हम बैठाएंगे, तो इस फार्मूला पर बैठाइएगा तो देखिए सबसे पहले ये होगा यानी a स्क्वायर, तो देखिए 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर के जगह क्या है देखिए साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा होगा। उसके बाद देखिए फिर नीचे में ए स्क्वायर, तो ए के जगह 1 है तो 1, बी के जगह क्या है कोस, तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए क्या कहता है, तो आप देखिए सबसे पहले यानी ए माइनस बी, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मैं फार्मूला वाला में बताया हूँ आपको इस क्लास में कि देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा, यानी कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जो हुआ उसका फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब एक यह फार्मूला भी देखिएगा कि कोट थीटा बराबर फार्मूला होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो देखिए अगर यहाँ स्क्वायर हो तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह देखिए तो आप यहाँ स्क्वायर है कोस थीटा बटा साइन थीटा होता है कोट थीटा, सिर्फ स्क्वायर है तो हम लिखेंगे कोट स्क्वायर थीटा। अब देखिए कोट स्क्वायर, तो ये कोट थीटा का वैल्यू है 7/8, तो यहाँ स्क्वायर कर देंगे यानी 7/8 का होल स्क्वायर। तो देखिए आप 7 सत्ते 49, स्क्वायर 7 का स्क्वायर मतलब 7 2 बार गुना, तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा। और देखिए 8 का 2 बार गुना करेंगे 8 8 64 हो जाएगा। यही हुआ इसका आंसर। फिर देखिए हमें दूसरा निकालने के लिए कहता है सेम यही है, कहता है कोट स्क्वायर, तो सिंपल सी बात है कोट का मान दिया है इसका स्क्वायर कर दीजिए, 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 सत्ते 49 8 8 64, यही इनका आंसर हुआ। इस तरह से हम निकालेंगे। देखिए PBH करके भी निकालिएगा सही रहेगा, इससे थोड़ा लॉन्ग टाइम लगेगा, इससे कुछ समय कम समय में बनेगा आपको, और इससे भी उतना नंबर मिलेगा, इससे भी उतना नंबर मिलेगा। अब देखिए ये 8 नंबर क्वेश्चन मेरा कहता है यदि 3 कोट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि ये और ये बराबर है, और ये दोनों देखिए यानी इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना का है, मतलब इसके बराबर है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, तो हमें दिया हुआ है 3 कोट ए बराबर 4। तो देखिए कोट ए बराबर क्या होगा, तो कोट अभी हम अब कुछ पहले बोला इस तरफ जो गुना में रहता है भाग में चला, अर्थात ऐसे भी मुझे जो पीछे में रहेगा वो नीचे में चला जाएगा। तो देखिए जैसे 4 और नीचे चला जाएगा तो 3। अब हम क्या करना है, तो देखिए इसको 4/3 है ना, तो उसको देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे और मान, तो मान क्या निकालना है, तो देखिए यह होता है ये हुआ b/p, तो ये b का वैल्यू हुआ 4 और p का वैल्यू हुआ 3। हमें निकालना क्या है, तो h, तो h बराबर फॉर्मूला होता है √p² प्लस b स्क्वायर। तो देखिए p का वैल्यू, तो p का वैल्यू हुआ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 चौक 16 और 3 तिया 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। अब देखिए हमें मान क्या निकालना है, तो देखिए LHS करके इसको निकाल लेते हैं, फिर RHS करके इसको निकाल लेंगे, और समीकरण फर्स्ट और सेकंड कर लेंगे, और LHS के बराबर RHS कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसका वैल्यू हम निकालते हैं। तो देखिए LHS में क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, बट्टा में दिया हुआ है यानी 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, देखिए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और नीचे में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, देखिए मान हम इसमें पुट करेंगे, तो मान पुट करेंगे तो देखिए 1 माइनस, अब देखिए 10 स्क्वायर, तो 10 थीटा का फॉर्मूला होता है p/b, तो यहाँ देखिए p का वैल्यू कितना है,
तो देखिए पी का वैल्यू यहाँ देखिए, सॉरी ये जो है ना, ये पी का वैल्यू है, तो ये बी और पी का वैल्यू कितना है, तो देखिए 3, और बी का वैल्यू कितना है, तो देखिए 4, इसका हो गया होल स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, फिर नीचे देखिए फिर वही है प्लस, तो यहाँ देखिए 1 प्लस, अब देखिए 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 1 का स्क्वायर, तो यहाँ 1, 3 तिया 9, 4 चौक 16। अब देखिए 1 और 3 तिया 9, 4 चौक 16। अब देखिए 1 जो है वहाँ पर देखिए समझिए, ये हुआ एलसीएम, यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 और 16 का एलसीएम हो जाएगा 16। उसके बाद देखिए 1 को 16 से हम अगर नीचे में 1 रहे तो जो अंक वहाँ पर एलसीएम उस पूरे से उसको गुना होता है, तो 16 माइनस यहाँ देखिए 16 से 16 में भाग देंगे तो कर जाएगा 1 होगा, इसीलिए इस 9 को 1 से गुना करेंगे 9। उसके बाद देखिए अब फिर क्या किए हम नीचे, देखिए फिर यहाँ 1 है तो इसको देखिए 16, और उसके बाद देखिए 16 प्लस 9। अब हम देखिए क्या करेंगे, इससे आगे देखिए ऊपर में 16, देखिए ऊपर जो हुआ तो 16 में से 9 जाएगा तो 7 हो जाएगा, 7/16, नीचे में जोड़ेंगे तो 16 9 25/16 हो जाएगा। तो देखिए आगे हम दिखाते हैं इसको, तो देखिए यहाँ हम किए थे तो इसमें देखिए आपको यहाँ दिखा है, तो हम क्या करेंगे, कहता है कि ऊपर में था 16 में से 9 घटा तो 7/16, नीचे में देखिए 16 9 को जोड़े तो 25/16। देखिए यहाँ इस तरह से मैंने किया था, तो देखिए ऊपर में देखिए ये है 16 में से 9 गया 7 और 16, उसके बाद देखिए 16 प्लस 9 और उसके बाद देखिए 16, तो 16 9 25 हो जाए। इस तरह से हम देखिए किए, तो अब क्या करेंगे हम इसको, अब क्या करेंगे तो 7/16, आप जानते हैं अगर ट्रिपल बटा हो जाए तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे, तो ये 16 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे। अब देखिए 16 से 16 को हम काट देंगे, तो 16 से 16 को हम काट दिए, बचा हमें 7/25। अब देखिए 7/25 को हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब देखिए दूसरा क्या कहता था उसको हम तोड़ेंगे, तो दूसरा देखिए हमें सवाल दूसरा कहता है कि हमें ज्ञात करना है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, हमें ज्ञात करना है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम देखिए निकालेंगे दूसरा नंबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो देखिए हम निकालेंगे कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए कोस स्क्वायर ए, तो कोस स्क्वायर कोस थीटा बराबर होता है b/h, तो कोस थीटा बराबर b/h हुआ। तो देखिए यहाँ b का वैल्यू जो है 4 हुआ, 4, h का वैल्यू, तो देखिए ये h का वैल्यू था, तो h का वैल्यू देखिए h का वैल्यू 5 था, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए साइन थीटा, तो देखिए ये साइन का वैल्यू, तो यहाँ p/h, तो p का वैल्यू देखिए 3 है और h का वैल्यू 5, तो p का वैल्यू 3 था, h का वैल्यू 5 था। अब देखिए 4 को, तो 4 चौक 16 और 5 25, अब देखिए 3 तिया 9 और 5 25। अब क्या करेंगे हम देखिए 25 का एलसीएम हो जाएगा 25। अब देखिए 25 16 माइनस 9, अब देखिए 16 में से 9 जाएगा तो 7/25। हम देखिए समीकरण इसको सेकेंड, तो आप क्या देखें कि समीकरण फर्स्ट भी 7/25 और समीकरण सेकेंड भी 7/25, इसका मतलब यह हुआ कि LHS और RHS दोनों बराबर हो गया। तो हम लिखेंगे तो समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से क्या है, LHS बराबर RHS, यही हुआ। हम अब इससे आगे देखिए, यानी ये LHS बराबर RHS हुआ। अब देखिए आगे क्या कहता है, ये क्वेश्चन है, ये देखिए क्या बोल रहा है, यदि किसी त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, देखिए एक त्रिभुज है ABC जिसका कोण B समकोण है, तो देखिए एक त्रिभुज है ABC और इसका B कोण कहता है समकोण है, तो देखिए जैसे ABC हुआ, तो ABC हुआ, देखिए A और देखिए कहता है B कोण समकोण है, अर्थात ये B कोण हुआ और ये C हुआ। अब कहता है देखिए tan A बराबर, यहाँ दिया हुआ है कि tan A बराबर 1/√3, तो गौर से देखिए tan A ऊपर वाला कोण है तो ऊपर के लिए P A ना, और ये B,
तो यहाँ टेन थीटा वाला फॉर्मूला होता है P/B। तो देखिए ये P हुआ अर्थात ये 1 हुआ और B का मान हुआ √3। हमें क्या नहीं दिया हुआ है, तो H नहीं दिया हुआ है, तो H हम निकालेंगे। तो देखिए H बराबर फॉर्मूला होता है H बराबर √P² + B², यानी लिख लीजिएगा आप समकोण त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। तो देखिए H बराबर P² + B², तो P का मान हुआ 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो देखिए 1 का स्क्वायर हुआ 1 और √3 का स्क्वायर हुआ 3, यानी रूट वाला का जब 2 बार गुना होता है रूट इस पर से हट जाता है, तो 3 और 1 हुआ 4 और 4 का वर्गमूल होता है 2। अब देखिए हमें ये मान निकल गया। हमें क्या कहता है, देखिए sin A × cos C, तो हम इसका मान लिखेंगे। तो पहले देखिए हमें कहता क्या है, सो देखिए पहला है कि sin A × cos C। पहला क्वेश्चन है sin A, देखिए कहता है पहला क्वेश्चन sin A × cos C। उसके बाद sin A × cos C कहता है, फिर देखिए प्लस cos A × sin C, प्लस cos A × sin C। इसका मान पहला देखिए, पहला यहाँ देखिए दिया हुआ है। देखिए sin A × cos C प्लस cos A × sin C, यानी sin A × cos C प्लस cos A × sin C। अब हम मान निकालेंगे। तो अभी जस्ट आपने मान निकाला हूँ मैं, देखिएगा इस त्रिभुज में, तो इस तरह से मान आपको निकाला हूँ। तो देखिए कि इसका मान इस तरह से त्रिभुज था, इसमें देखिए ABC, तो इसका मान 1 था, इसका √3 और इसका मान 2 आया है अभी। तो आप देखिए अब हम क्या करेंगे, sin A, तो ऊपर वाला कोण A कहता है, तो A के लिए ये P होगा ना, तो sin थीटा और P/H होता है, तो 1 और H का मान जैसे 2 इंटू अब cos C। तो देखिए cos C है तो C के लिए ये P अर्थात √3 और H का मान 2 प्लस cos A। तो देखिए cos A हुआ तो B, ये P तो ये B अर्थात √3 और देखिए √3 और H, तो B/H, तो देखिए 2। अब इसको क्या करेंगे हम, फिर गुना। देखिए उसके बाद कहता है cos, देखिए यहाँ है cos A, तो A के लिए ये P हुआ तो ये B हुआ। अब फिर देखिए sin C, तो sin C हुआ तो ये P हुआ और देखिए H का मान ये 2 ही हुआ। तो अब देखिए क्या करेंगे हम इसको, तो सबसे पहले देखिए cos C कहता है, तो C के लिए ये P हुआ तो ये B हुआ, तो cos थीटा बराबर होता है B/H, तो B का मान हुआ 1 और H का मान हुआ 2। और sin A कहता है तो ये P हुआ, H यही हुआ, और cos C कहता है तो ये P तो ये B। अब देखिए क्या करेंगे, 1 1 का गुना करेंगे, 1 2 दूना 4, फिर √3 का, अगर रूट में कोई अंक रहे 2 बार गुना हो तो रूट उस पर से हट जाता है, तो यह क्या होगा 3/4। अब क्या करेंगे, 4 4 का लघुत्तम 4 होगा यानी LCM, और इसके बाद 1 + 3 करेंगे तो हो जाएगा 4/4, इसको काट देंगे तो 1 हो जाएगा। अब दूसरा हमें क्या कहता है, सो देखिए दूसरा हमें कहता है cos A × cos C। दूसरा कहता है cos A × cos C प्लस फिर कहता है देखिए sin A × sin C, sin A × sin C। तो देखिए cos A, अब देखिए इस तरह cos A कहता है तो B/H होता है cos थीटा, तो A के लिए ये P तो ये B अर्थात √3/2। आ देखिए cos C कहता है, तो C कहा तो ये P तो ये B ना, तो B/H तो 1/2 प्लस sin A, तो sin A के लिए ये P हुआ 1 और H का मान ये हुआ। फिर देखिए sin C, तो C के लिए ये P हुआ तो √3/, अब देखिए H का मान 2। तो इस तरह से हमें कहता है, यहाँ देखिए ये माइनस दिया हुआ है, ये जो है ये देखिए ये माइनस दिया हुआ है यहाँ पर, ये इसका मान माइनस है, तो यहाँ देखिए माइनस माइनस। अब देखिए वो 2 2 का गुना करेंगे 4, अब यहाँ √3 हो जाएगा। फिर देखिए 1 इसको गुना करेंगे तो √3 और 2 दूना 4। अब देखिए क्या करेंगे हम, तो 4 4 का LCM 4 हो जाएगा और √3 में से √3 को घटा लिए, 0/4 बराबर हो जाएगा 0, इसका आंसर हो गया। आगे वाला क्वेश्चन मैं देखता हूं। अब देखिए तो ये है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। देखिए एक त्रिभुज है, त्रिभुज कहता है PQR में, देखिए ये त्रिभुज हुआ
अब देखिए त्रिभुज कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर में, तो देखिए पी क्यू आर में क्यू कोण समकोण है, अर्थात ये कोण हुआ ना, ये समकोण है। अब कहता है पी कोण सम, उसके बाद देखिए पी आर प्लस क्यू आर दिया हुआ है और पी क्यू भी दिया हुआ है। देखिए पी क्यू आर और पी क्यू बराबर दिया हुआ है 5 cm। देखिए ये पी क्यू बराबर है 5 cm। हमें कहता है साइन पी कोस पी और टेन पी ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले देखिए इसमें इस दोनों का, तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। अब देखिए इसमें क्या करे हैं, दिया हुआ है हमें, देखिए पी क्यू बराबर दिया हुआ है 5 cm और देखिए यहाँ पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है हमें। तो देखिए ये दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, या तो इसको कुछ मान लेंगे या इसको नहीं मानेंगे, उसके भी बाद भी रख सकते हैं ऐसे भी। तो हम देखिए हम लिख दिए जैसे, तो हम देखिए यहाँ क्यू आर है, तो क्यू आर बराबर ये हुआ ना, तो क्यू आर बराबर हम इस तरफ ले जाएंगे, या नहीं तो देखिए क्या करेंगे हम पी आर बराबर कर देंगे। तो पी आर ये हुआ, पी आर क्यू आर को इस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। देखिए ये 25 माइनस क्यू आर सेंटीमीटर हो गया। तो अब देखिए हम क्या किए, मतलब क्यू आर को इस तरफ ले गए तो प्लस था, उस तरफ बराबर के उस तरफ जाता है माइनस हो जाता है। तो अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर हम बैठाएंगे, तो कर्ण हुआ पी आर का स्क्वायर बराबर लंब हुआ पी क्यू का स्क्वायर और प्लस आधार हुआ क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए पी आर का स्क्वायर कितना हुआ, तो 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए इसका मान क्या है पी क्यू का, तो 5 का स्क्वायर, अब फिर देखिए प्लस क्यू आर का वैल्यू नहीं है, यानी क्यू आर ही रह जाएगा। अब हम क्या करेंगे आगे, देखिए तो देखिए इसका क्या है, देखिए 25 माइनस ये दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, देखिए हमें क्या दिया हुआ है, देखिए हमें दिया हुआ है कि 25 माइनस, आप देखिए ऐसे दिया हुआ था 25 माइनस क्यू आर, देखिए 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर दिया हुआ था, और दिया हुआ था कि पी क्यू, देखिए ऐसे दिया हुआ था, यानी पी क्यू का वैल्यू 5 का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए इसको हम बैठाएंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, तो ए स्क्वायर, तो यहाँ देखिए 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो देखिए क्यू आर का स्क्वायर, अब माइनस 2ab, तो माइनस 2 और ए के जगह 25 है, 25 2ab, बी के जगह क्यू आर हुआ, तो ये क्यू आर। अब यहाँ देखिए ये 5 का स्क्वायर जो हुआ, तो ये 5 का स्क्वायर हुआ, 5 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए अगर बराबर के दोनों साइड, अभी जस्ट बताया, अगर प्लस इस तरफ भी प्लस में और इस तरफ भी प्लस में समान रहे कुछ तो कटता है, नीचे भी रहे तो कटता है, ऊपर भी रहे तो कटता है। तो हम देखिए ये बराबर के दोनों साइड क्यू आर प्लस प्लस में है, तो उसको हम काट देंगे। तो देखिए क्यू आर से क्यू आर को हम काट दिए, तो देखिए क्यू आर से क्यू आर को हम काट दिए, अर्थात देखिए इस तरह से काट दिए, ये कलर नहीं बुझा रहा था इसलिए इसका इस तरह से दिया। देखिए अब क्या किए हम क्यू आर को, उसके बाद देखिए अब क्या करते हैं हम, फिर क्या करें, 25 का स्क्वायर होता है 625। अब देखिए 25 दूना 50 यानी 50 क्यू आर होगा, और उसके बाद देखिए हमें यहाँ है 25। अब क्या करेंगे हम, तो देखिए अब क्या करना है आगे, तो आगे देखिए क्या करना है, 25 625 है, 625 प्लस 25 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस 25, माइनस 50 को इस तरफ ले जाएंगे तो 50 क्यू आर हो जाएगा। अब देखिए 625 में से 25 को हम घटाएंगे तो हो जाएगा 600, इस तरफ हुआ 50 क्यू आर। तो हम क्यू आर बराबर लिखेंगे, तो क्यू आर वाले जिसको लिखते हैं वो नीचे आ जाता है, तो यहाँ होगा 600 बटा 50। अब देखिए क्या हुआ, तो इसको हम क्या करेंगे, 0 से 0, 0 से 12 पंचे 60, अर्थात इसका वैल्यू जो हुआ, देखिए ये क्यू आर का वैल्यू जो हो गया वो 12 हुआ। अब हम देखते हैं, देखिए हमें मान आ गया, तो हम देखिए निकालता है कि साइन पी कोस पी और टेन पी, साइन पी कोस पी और टेन पी हमें कहता है। तो देखिए मान में यहाँ देखिए साइन पी कहता है, तो देखिए पी के लिए जो ये हुआ, पी के लिए ये पी हुआ और ये बी हुआ,
और एच तो नो चेंज होगा। तो पी के लिए देखिए नीचे वाला अभी जो क्यू आर मान हुआ है वो पी हुआ, सब में पी कहता है, तो नीचे वाला जो क्यू आर मान हुआ है वो पी होगा। तो पी का मान 12 होगा और बी का मान 5 होगा। तो यहाँ देखिए हम निकाले, अर्थात देखिए ये पी का मान देखिए यहाँ पर तो साइन पी कहता है, तो साइन पी, तो साइन थीटा बराबर बोले हैं नीचे वाला, तो नीचे वाला हुआ 12 और एच का मान नो चेंज। तो एच का मान देखिए आप पहले एच का मान निकाल लेते हैं हम। देखिए एच का मान नहीं निकाले हैं तो हम एच का मान क्या करेंगे, देखिए तो 25 देखिए हमें निकालना क्या है, तो हमें देखिए ये निकालना है एच का वैल्यू। तो एच का वैल्यू क्या है, देखिए ये एच का वैल्यू है कि देखिए यहाँ पर बताए हैं पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। तो हम यहाँ पहले 25 माइनस क्यू आर निकाल लेते हैं। तो देखिए पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस 12 हो जाएगा 13। तो अब देखिए साइन पी तो यह हो गया 13। अब कहता है कोस पी तो बी बाई एच, तो नीचे वाला पी तो बी क्या हुआ 5/13। कहता है टेन पी तो पी नीचे वाला ना, तो नीचे वाला हुआ 12 और पी बाई बी तो बी का मान हुआ 5, ये हुआ। उसके बाद देखिए अब लास्ट है, उसमें कहता है सत्य असत्य। तो देखिए कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर को पुष्टि कीजिएगा, कारण सहित भी उत्तर को पुष्टि। तो देखिए जैसे कहता है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, जैसे मान सारणी पर भेज लीजिए, तो 10a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता। जैसे 1045 हुआ तो 1045 का मान भी 1 हो जाता है। ऐसे त्रिभुज पर भी बैठाएंगे तो इस तरह से हुआ। तो इसका मान देखिए कहता है सदैव, यही 1 आ गया, तो ये कथन क्या है, यह कथन असत्य है। उसके बाद देखिए दूसरा कहता है कोण ए के लिए किसी मान के लिए से के, मतलब से के बराबर होता है 12/5। हमें ये पूछता है कि किसी कोण के लिए, तो हम देखिए सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है एच बाई बी। तो गौर से देखिए एच बाई बी होता है, तो एच का वैल्यू जो हुआ ना 12 और बी का वैल्यू, तो देखिए बी से अगर बड़ा है एच तो ये संभव है, क्योंकि एच सबसे बड़ा भुजा होता है, बड़ी भुजा। तो देखिए ये संभव है, अर्थात ये कथन सत्य है। आगे देखिए फिर कहता है कि देखिए को से कोण ए का कोसेंट का रूप है, यानी को से जो है ए के लिए कोसेंट का रूप है, नहीं आप पढ़े हैं कि कोसाइन का रूप ये कोस है, न कि कोसेंट का रूप है। तो ये कथन इस तरह से हुआ, ये कथन भी असत्य हुआ। अब उसके बाद देखिए कहता है कोट ए और को का गुणनफल है, यानी कोट और ए का गुणनफल है, नहीं हम बताए हैं कि जैसे कोट ए है तो यहाँ ए नहीं कुछ लिख सकते हैं, ये एंगल को निरूपित करता है, यहाँ कोण होगा, इसीलिए दूसरा मान भी लिख सकते हैं। अब फिर देखिए किसी भी कोण के लिए साइन थीटा का मान ये होगा, तो हम देखते हैं यानी साइन थीटा, तो आप देखिए कहता है कि 4/3 होगा, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है पी बाई एच। गौर से देखिए कि यहाँ पर जो है ये p का मान देखिए ये h से बड़ा p का मान कभी संभव नहीं है, इसीलिए ये मान नहीं होगा, इसीलिए यह भी कथन क्या है, असत्य है। इस तरह हमारा ये वीडियो अंतिम हुआ। आप देखिए इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसको समझिएगा। इससे अगले वीडियो मतलब 8.2 का अगले दिन मैं इसका वीडियो दूंगा। और पहले सबसे पहले देखिए आपको सूत्र याद करना है, जब तक आप सूत्र नहीं याद कीजिएगा तब तक आपसे सवाल संभव नहीं है। संभव जैसे देखिए आप जानते हैं कि कोई कल खराब हो गया तो आप देखिएगा कि रिंच का जरूरत पड़ता है, मैथ के लिए रिंच जो है ना यह सूत्र ही है, इसीलिए आपको याद कीजिए इसको। धन्यवाद।